सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ओके, रेस्ट से रिलीज हुआ है, सिस्टम को हमने होल्ड करके रखा था. फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन इन द बोथ स्ट्रिंग्स, ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 kg ब्लॉक आफ्टर 3 सेकेंड्स. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, पहले बोल रहा है कि हमको एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है, साथ में हमको ये भी देखना है कि ये जो हमारा 5 kg वाला ब्लॉक है इसकी 3 सेकंड बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगी. तो यहाँ पर आपकी काइनेमेटिक्स की नॉलेज भी आएगी. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो सिंपली हम कैसे करेंगे, पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पहले हम 5 kg का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम. तो क्या क्या होगा इसके साथ, इसके ऊपर mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, है ना, और टेंशन की फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी. सिमिलरली इस वाले के साथ क्या होगा, इसकी भी mg की फोर्स नीचे की तरफ लगेगी एंड अगेन इसका भी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा. अब इसका जो m है इसको m2 बोल देते हैं, इसके m को m1 बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के मास अलग अलग है. सो लेट्स अज्यूम कि ये सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो लेट्स अज्यूम ये सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है ना, 5 kg वाला यहाँ पर नीचे जा रहा है और ये 3 kg वाला ऊपर जा रहा है. तो पहले हम 5 kg के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी mg नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है. तो यहाँ पर जो मेन फोर्स होगी वो mg की होगी, क्योंकि वही उसको नीचे लेके जा रही है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल राइट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगी, विल राइट mg माइनस टी, है ना. mg माइनस टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही इसको नीचे लेके जा रही है और ये नीचे जाने से रोक रहा है, तो इसीलिए हमने mg माइनस टी लिखा है. डेट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इसको m1 इंटू ए, ठीक है, इसको भी m1 बोल देते हैं क्योंकि हमारा मास 1 था. अब सेकंड वाले मास की इक्वेशन लिखते हैं. इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है और m2g नीचे की तरफ जा रहा है ना. तो इसमें क्या हम लिखेंगे, विल राइट टेंशन माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए. आई होप ये वाली पार्ट क्लियर है. फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे. ऐड करने से हमारी टेंशन हमारी उड़ जाएगी. सो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे सो ये हमारा टी कैंसिल हो जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विथ m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ ए. होप ये समझ गए. फिर आप एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके डाल सकते हैं. तो हमको क्या मिलेगा, विल बी लेफ्ट विथ m1g माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2. इसको आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख सकते हैं. और अब बस हम इसमें वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m1 हमारा 5 kg था और m2 को हमने 3 kg माना हुआ है. सो व्हाट विल बी लेफ्ट विथ इस 5 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, माइनस 3 इंटू 10 ले लेते हैं, डिवाइड बाय 5 प्लस 3 इज इक्वल टू ए, है ना. तो 5 10 50 माइनस 30 डिवाइड बाय 8 और एक्सेलरेशन की वैल्यू यही हो जाएगी हमारी. हम कहेंगे ए की वैल्यू सर हमारी है 20 डिवाइड बाय 8 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 2 16 होता है, 2.5 के आसपास हमारी इसके आंसर आ जाएगी. तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारा जो एक्सेलरेशन था वो था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डेट्स इट. हमको बस इसको ऐसे ही करना था कि आपको सिंपली ये दो इक्वेशन बनानी है एंड इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर निकाल लेनी है. अब यहाँ पर एक चीज़ का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे. सो ये देख लो, उसने कहा था 5 kg का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ मोशन. तो अब बस सिंपली आपकी काइनेमेटिक्स की नॉलेज लगेगी. मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ. सो हमको क्या मिला है कि एक्सेलरेशन मिला है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमको एक्सेलरेशन मिला हुआ है यहाँ पर. सो अब होगा क्या यहाँ पर कि 5 kg के साथ हो क्या था, स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे था पूरा सिस्टम. तो इनिशियल स्पीड सिस्टम की कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन कितनी मिल गई है 2.5 की. तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, है ना. तो सेम चीज़ काइनेमेटिक्स की नॉलेज यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आ जाएगी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी, अब ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा इसका आंसर, विल राइट डिस्प्लेसमेंट इज वी हैव टू फाइंड आउट. इनिशियल स्पीड 0 है तो ये पूरा क्वांटिटी उड़ जाएगा, यू टी की वैल्यू 0 हो जाएगी. इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी थी 2.5 इंटू टाइम क्वेश्चन ने कहा है फॉर 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं. तो एस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4.5 विच विल बी 22.5 डिवाइड बाई 2. ये करेंगे तो आपको आएगा 11.25 मीटर, है ना बच्चों. आई होप ये समझा. तो फर्स्ट 3 सेकेंड में ये जो हमारा 5 kg का ब्लॉक है 11.25 मीटर ट्रैवल कर जाएगा. एट द सेम टाइम अ क्वेश्चन अराइजेस, ये 3 kg का ब्लॉक के साथ क्या होगा, ये भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा. क्योंकि ध्यान रखना जितना ये नीचे जाएगा उतना ही तो ये भी ऊपर जाएगा. ऐसा हो नहीं सकता कि ये ज़्यादा नीचे जाए और ये धीरे धीरे ऊपर आए. क्यों, क्योंकि दोनों रस्सी से कनेक्टेड है ना. सो अब आप कहोगे सर ये 11.5 मीटर तो बहुत ज़्यादा है रस्सी के साइज़ के हिसाब से, लेकिन एक ऐसा आप समझ लो कि बस डायग्राम है. इमेजिन करो कि ये बहुत बड़ा पुली है हमारा, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं.
होप ये आपको समझ गया कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। तो ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।